कहानी की शुरुआत उस तूफान से होती है जो किसी घर में नहीं, किसी दिल में उठा था। क्योंकि सच तो यह है कि जब रिश्तों पर शक की हल्की सी परछाई भी पड़ती है तो सबसे मजबूत प्यार भी लड़खड़ा जाता है। और आज ऐसा ही होने वाला था। अनु के जीवन में, आर्य के दिल में और मीरा की चालों के बीच फंसी इस कहानी में। दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी गलतफहमी इतनी बड़ी आग बन जाती है कि पूरे जीवन को जला देती है। क्या यहां भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? आप बताइए, क्या आपने कभी ऐसा मोड़ अपनी जिंदगी में देखा है? कहानी आगे बढ़ती है उस सुबह से जब घर में खुशियों की शुरुआत हो रही थी। अनु के पिता ने उसे राजनंदिनी साड़ी के नए प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनने की मंजूरी दे दी थी। अनु की आंखों में चमक थी, जैसे उसकी लंबी मेहनत रंग ले आई हो। और आर्य, उसके चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था, जैसे वो मन ही मन कह रहा हो, अनु से बेहतर कोई इस जिम्मेदारी को संभाल ही नहीं सकता। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जहां नई खुशियां कदम रख रही थीं, वहीं दूसरी तरफ उस खुशी का दुश्मन चुपचाप अपनी चालों को तेज कर रहा था। मीरा। हाँ, वही मीरा जो कभी आर्या की सबसे भरोसेमंद साथी थी। वही मीरा जिसने धीरे धीरे अनु के लिए ऐसी नफरत पाल ली थी कि अब उसकी हर सांस का एक ही मकसद था, अनु की जिंदगी को ऐसा मोड़ दे जिससे वो कभी संभल न सके। आर्या की मां ने आर्या को समझाया कि मीरा की गलती बड़ी थी, लेकिन उसने कंपनी के लिए कितना कुछ किया है ये भी सच है। उन्होंने कहा कि बेटा, अगर तुमने अनु को इंचार्ज बनाया है तो ये भी याद रखना कि मीरा जैसी कर्मचारी मिलना मुश्किल है, और तुम्हें सिर्फ उससे बात ही नहीं करनी चाहिए बल्कि खुद जाकर उसे वापस लेकर आना चाहिए। आर्या उलझ गया। उसे लगा कि शायद उसने गुस्से में मीरा से ज्यादा ही कह दिया। और जब झंडे ने उसे बताया कि मीरा के बिना ऑफिस जैसे ठहर गया है, काम जैसे रुक गया है, कोई कुछ ठीक से कर ही नहीं पा रहा, तो आर्या को सच में महसूस हुआ कि बात हाथ से निकल चुकी है। उधर अनु ऑफिस पहुंचती है और झंडे से पूछती है कि आर्या सर अपने कैबिन में ही होंगे ना? झंडे मुस्कुराकर कहता है, नहीं मैडम, आर्या सर तो वहीं गए हैं जहां उन्हें जाना चाहिए था। अनु के कदम जैसे थम जाते हैं। उसका दिल एक पल को धड़कना भूल जाता है। वो सोचती है, आर्या सर कहाँ गए, किसके पास, क्यों? और फिर उसी पल उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी घर कर जाती है। दोस्तों, क्या सिर्फ एक अनकही बात इतनी बड़ी चिंता बन सकती है? आप बताएं, आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? इस बीच कहानी का ताना बाना और उलझने लगता है। मानसी अपनी मां से कहती है कि आर्या की जिंदगी में जरूर कोई लड़की है, तभी वो इतनी बातें छुपाता है। मां परेशान हो जाती है। शक की हवा घर तक फैलने लगती है। इसी बीच आर्या मीरा के घर पहुंच चुका होता है। वो रास्ते भर सोचता आता है कि मीरा से क्या कहेगा, कैसे मनाएगा, कैसे समझाएगा कि नाराज होकर जाना समस्या का हल नहीं है। मीरा का घर खामोश होता है। दरवाजा खुलते ही वो आर्या को देखकर चौंकती नहीं बल्कि मुस्कुरा देती है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें मासूमियत से ज्यादा चालाकी छिपी होती है। मीरा रोने का नाटक करती है, अपने आप को पीड़ित साबित करती है और कहती है, आर्या सर, अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी को मेरी ज़रूरत है तो आप एक बार फ़ोन कर लेते। आपने कोशिश ही नहीं की, आप चाहते ही नहीं कि मैं वापस आऊं। आर्या उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब गलत फहमी है, लेकिन मीरा वो वही सुनती है जो वो सुनना चाहती है। और उसी दौरान वो आर्या के करीब आती जाती है, जैसे वो हर हाल में आर्या को अपने पक्ष में करना चाहती हो। उसी समय ऑफिस में अनु झंडे से बात कर रही होती है। झंडे उसे सच सच बता देता है कि जो कुछ भी अनु के साथ हुआ था, मीरा मैडम ने ही करवाया था। अनु की आंखें भर आती हैं। उसे अपनी हर गलती, हर दर्द, हर अपमान की वजह एक ही नाम में दिखाई देती है, मीरा। अनु कहती है, मीरा मैडम ने? सच में? उन्होंने ही सब किया? और उसी क्षण से शुरुआत होती है अनु और मीरा की असली जंग। दो औरतों की जंग, जिसमें एक सच्चाई के लिए लड़ेगी और दूसरी जिद और नफरत के लिए। उधर आर्या मीरा से बात ही कर रहा होता है कि मीरा अचानक उसकी तरफ झुककर उसे गले लगा लेती है, जैसे वो अपने दुख से टूट चुकी हो और उसके पास सिर्फ आर्या ही सहारा हो। उसी समय भाग्य का सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। अनु उसी घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है। उसकी आंखें सामने का दृश्य देख के जम जाती हैं। आर्य अपनी बाहों में मीरा को थामे हुए, मीरा उसकी छाती से लगी हुई। अनु की दुनिया एक ही झटके में बिखर जाती है। उसकी सांसें सूख जाती हैं। उसके दिल में एक टीस उठती है, जैसे किसी ने अंदर से उसे चीर दिया हो। अनु बुदबुदाती है, आर्य सर आप? यादें चमकने लगती हैं, पिछले जन्म की, अधूरी कहानियों की, धोखे की काली तस्वीरें आंखों के आगे तैरने लगती हैं। उसके कानों में अपने ही पुराने शब्द गूंजते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और इसी धोखे के वजन से अनु वहीं गिर के बेहोश हो जाती है।
आर्या घबरा जाता है। मीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ये लड़की हर चीज में मेरे बीच क्यों आती है? आर्या उसकी बात अनसुनी कर देता है और रोती हुई अनु को उठाकर अपनी कार की तरफ ले जाता है। उसकी आंखों में डर होता है कि कहीं वो उसकी गलतफहमी हमेशा के लिए न बन जाए। वो बार बार अनु का नाम पुकारता है, अनु आंखें खोलो प्लीज। कहानी अपने चरम पर पहुंचती है जब अनु होश में आती है और आर्या उसकी आंखों में अपनी सफाई ढूंढता है। लेकिन अनु सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं आपके लिए बोझ हूं? क्या मुझे वापस आपकी जिंदगी से दूर हो जाना चाहिए? आर्या हक्का बक्का रह जाता है। उधर मीरा सोचती है कि अब अनु और आर्या के बीच की दूरियां इतनी बढ़ जाएंगी कि वो आसानी से उनका रिश्ता तोड़ देगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या किसी रिश्ते का अंत सिर्फ एक गलतफहमी से हो सकता है? क्या प्यार इतना कमजोर होता है, या आर्या समय रहते सच समझ पाएगा? अपनी राय जरूर बताएं। आपके विचार इस कहानी को और भी खास बना देते हैं। कहानी का अंत वहीं होता है जहां असली सच्चाई धीरे धीरे सतह पर आने लगती है। अनु और मीरा की जंग अब सिर्फ ऑफिस की नहीं, बल्कि दिल और इंसानियत की लड़ाई बन चुकी है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, अनु का दर्द, आर्या की उलझन और मीरा की चालें अब नई दिशाओं में बढ़ने वाली हैं। और इसी के साथ ये अध्याय एक भारी खामोशी के बीच खत्म होता है, जैसे कोई तूफान फटकर सब कुछ बदल देने वाला हो।